चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। सोनिया, राहुल खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता समारोह में हुए शामिल। शपथ लेने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियों पर लगी मुहर। महिलाओं, किसानों को केस मदद, 200 यूनिट फ्री बिजली और बेघरों को जमीन देगी कांग्रेस सरकार। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ सम्मान। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत है के लगाए नारे। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की चुनावी फतह का सेहरा कार्यकर्ताओं के सिर बांधा और कहा, जनता से किए वादों पर खरा उतरना है। रामलला की पहली आरती के लिए राजस्थान से आया 650 किलोग्राम घी। 5 बैलगाड़ियों ने 10 दिनों में 1200 किलोमीटर की दूरी तय की। थाईलैंड से मिट्टी भी लाई गई। पंजाब में रोड एक्सीडेंट होने पर फरिश्ते पहुंचाएंगे अस्पताल तो मान सरकार देगी 2000 रुपए। इसके साथ ही उस व्यक्ति से न तो अस्पताल प्रशासन कोई पूछताछ करेगा और न ही पुलिस। अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का 48 घंटे तक मुफ्त इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने की घोषणा। ओल्ड पेंशन को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार। दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से जुटे पेंशनर्स। आज से जंतर मंतर पर किया जाएगा आमरण अनशन। संसद कूच की भी तैयारी। करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगावेडी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पितरक गांव हनुमानगढ़ में हुआ अंतिम संस्कार। रास्ते में लोग दे रहे थे श्रद्धांजलि। हत्यारों को पकड़ने के लिए एसआईटी गठित। हमलेवारों पर 5-5 लाख का इनाम। पाकिस्तान के लोगों में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रति गजब का क्रेज। भारत लौटी अंजू ने किया खुलासा। कहा, वो लोग भी मोदी जैसा एक नेता चाहते हैं जो देश को आगे बढ़ा सके। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विजय को पीएम ने बताया टीम की जीत। साथ ही 2024 की तैयारी के लिए दिया मंत्र। बोले, सरकार की सभी योजनाओं को जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से पहले केजरीवाल सरकार हुई अलर्ट। बेघर लोगों को बचाने के लिए 15 टीमें तैनात। राजधानी में लगाए गए 110 टेंट। 2019 में पीएम मोदी ने पीओके को वापस लाने की बात कही थी। अब तक क्यों नहीं लाए? पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर अमित शाह के बयान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन। प्याज टमाटर ने लगाया महंगाई का तड़का। दाल ने भी बिगाड़ा स्वाद। वेज थाली का दाम 10% तो नॉनवेज का 5% तक बढ़ा। क्या संसद में फिर कोई बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार? लोकसभा में सभी सांसदों को हाजिर रहने का आदेश। लोकसभा में 0 सांसद और बात पीएम बनाने की करते हैं जन सुराज। प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर कसा तंज। कहा, लालू यादव और आरजेडी के नेता सिर्फ बड़बोले लोग हैं। दुनिया भर में एनिमल का भोकाल हिला डाला बॉक्स ऑफिस। फिल्म ने 6 दिनों में ही 500 करोड़ से ज्यादा कर ली कमाई। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ से ज्यादा कमाई की। मध्य प्रदेश में नवनिर्वाचित 90 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। 230 में से 205 एमएलए करोड़पति। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिंदू देवी देवताओं पर आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम का विवादित बयान। बीजेपी ने की निष्कासित करने की मांग। कहा, पूरा देश राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के इंतजार में है। वहीं आप नेता इसको लेकर दुखी हैं। तमिलनाडु में बाढ़ से 1.2 करोड़ लोग हुए प्रभावित। स्कूल कॉलेज लगातार चौथे दिन बंद। 15 ट्रेनें कैंसिल। तूफान मेचोंग से 47 साल बाद दिखे ऐसे हालात। चीन की रहस्यमयी बीमारी के भारत में मरीज नहीं। सरकार ने मीडिया रिपोर्ट्स को बताया झूठा। कहा, सारे केस साधारण निमोनिया के हैं। एनसीईआरटी इंडिया और भारत में फर्क नहीं करता। किताबों में नाम बदलने की सिफारिश पर शिक्षा मंत्रालय ने कहा, हम भारतीय भाषा को बढ़ावा दे रहे। नरेंद्र मोदी की गारंटी पर बिहार के लोगों को भरोसा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने अंबेडकर समागम में लालू नीतीश पर भी बोला हमला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आईआईटी इंजीनियर्स को भर्ती कर रही पार्टियां। बीएचयू में बीजेपी और टीएमसी की पीआर एजेंसियां कर रही प्लेसमेंट। टेक्नोक्रेट्स को 20 लाख तक का पैकेज। चीनी के जूस से एथेनॉल बनाने पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक। कीमतों पर नकेल कसने के लिए लिया फैसला। 2025 से पहले होगा बिहार विधानसभा का चुनाव। बीजेपी नेता आरसी सिंह ने किया दावा। कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार बुरी तरह हारेंगे और फिर इनका जो गठबंधन है वह सब खत्म हो जाएगा। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनने पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। सावरकर कोई वीर नहीं थे। मैं इंचार्ज होता तो विधानसभा में उनकी तस्वीर हटा देता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे का विवादित बयान। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर हुई चूक के मामले में एक्शन न होने से केंद्र हुआ नाराज। गृह मंत्रालय का 9 महीने में पंजाब सरकार को दूसरा लेटर लिखा। वरिष्ठ अफसरों पर लो एक्शन।
बंगाल की सीएम का सलमान के साथ डांस पर मचा बवाल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता का ठुमका लगाना उचित नहीं, तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया पलटवार। बोली अब आप नहीं बताएं कि हमें क्या करना जरूरी है, आपके मंत्रालय ने तो खुद मनरेगा मजदूरों की 7,000 करोड़ की चोरी की है। एमपी का मुख्यमंत्री कौन होगा, विजय वर्गीय बोले रविवार को खत्म होगा सस्पेंस। शिवराज ने कहा ये काम पार्टी का है, मेरा नहीं। 3 राज्यों में सीएम की घोषणा न करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर उठाए सवाल का आखिर देर क्यों हो रही है, हमने तो परसों ही मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी थी। गुरुवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 132 अंक टूटकर 69,521 पर हुआ बंद, तो वही निफ्टी 36 अंक फिसलकर 20,901 पर हुआ बंद। मध्य प्रदेश में सीएम के नए फेस की भी तलाश, 5 बड़े नेता दिल्ली में डटे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ग्वालियर में पोस्टर, लिखा बोस मुझे मोदी जी बुलाकर जनता से दूर न करे। भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने की नेताओं से अपील, बोले मैं मोदी हूँ। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर विधायकों की बाड़ेबंदी का आरोप। एमएलए ललित मीणा के पिता बोले उन्होंने बेटे को होटल भेजा, मैं लेने गया तो रोक दिया। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हुआ एक और बड़ा नाम, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बन सकते हैं सीएम। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई सामने। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रेवंत रेड्डी बने तेलंगाना के तीसरे मुख्यमंत्री। भट्टी विक्रमार्क डिप्टी सीएम। 11 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सोनिया, राहुल खड़गे समेत कई कांग्रेस नेता समारोह में हुए शामिल। शपथ लेने के बाद तेलंगाना में कांग्रेस की 6 गारंटियों पर रेड्डी की लगी मुहर। जी हां, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों के शपथ लेने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बीच गुरुवार को कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में आयोजित भव्य कार्यक्रम में तेलंगाना की राज्यपाल टी सुंदरराजन ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवंत रेड्डी के अलावा 10 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। रेवंत रेड्डी के साथ मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा नर्मदा उत्तम कुमार रेड्डी, सी दामोदर राज नरसिम्हा, कोमाटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, डुडीला श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, कोंडा सुरेखा, डी अनसुया सीताका, तुमला नागेश्वर राव, जुपली कृष्णा राव, गद्दाम प्रसाद कुमार ने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा जैसे बड़े नाम शामिल रहे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई। इस दौरान रेवंत रेड्डी ने शपथ लेने के तुरंत बाद 2 फाइलों पर दस्तखत किए। पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। दूसरी फाइल में दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया। तेलंगाना की जनता को कांग्रेस की 6 गारंटी। महालक्ष्मी स्कीम, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साथ ही राज्य परिवहन टीएसआरटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा। राज्य के सभी किसानों को 15,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता और कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए देने का वादा। इसके अलावा ज्योति योजना के तहत हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री। इंदिरमा इंदुल स्कीम, इसके तहत उन परिवारों को घर के लिए जमीन और 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देंगे जिनके पास खुद का घर नहीं है। युवा विकासम योजना, इस योजना के अंतर्गत छात्रों को 5 लाख की सहायता। इसका उपयोग वे कॉलेज की फीस जमा कराने में कर सकेंगे। चेयुथा स्कीम, इसमें बुजुर्गों और कमजोर वर्ग के लोगों को 4,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ सम्मान। बैठक में शामिल नेताओं ने मोदी जी का स्वागत के लगाए नारे। वहीं पीएम मोदी ने बीजेपी की चुनावी फतह का सेहरा कार्यकर्ताओं के सिर बांधा। जी हां, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर भाजपा में लगातार मंथन का दौर जारी है। इसी बीच संसद भवन परिसर के बाल योगी सभागार में भाजपा की संसदीय दल की बैठक हुई। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री नेता मौजूद रहे। सबसे पहले 3 राज्यों में भाजपा की धमाकेदार जीत के लिए नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने मोदी जी का स्वागत के नारे भी लगाए। संसदीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि 3 राज्यों में जो बड़ी सफलता मिली है यह सभी कार्यकर्ताओं की जीत है, इसको अकेले मोदी जी की जीत न माने। वहीं विश्वकर्मा योजना पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सभी सांसद इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करें। साथ ही कहा कि जो संसदीय योजनाएं हैं उसे लेकर आम जनों तक सभी सांसद जाएं। संकल्प यात्रा सफल हो, इसके लिए सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और खुद भी मैदान में उतरे। वहीं संसदीय कार्य
मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में साइक्लोन के चलते हुए नुकसान को लेकर बात की है। पीएम ने ये भी कहा कि भाजपा को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अच्छी जीत मिली है। तेलंगाना और मिजोरम में भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ी है। 3 राज्यों में जीत हमारी सामूहिक जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है। वहीं सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर चर्चा की संभावना जताई गई है। हालांकि अब तक इससे जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा इस बार युवा चेहरों को सत्ता की बागडोर दे सकती है।